लेट डिस्कस अबाउट द ऑड नंबर्स। अब हम बात करेंगे ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड क्या है? ऑड मतलब जो भी चीज़ आपको ऑकवर्ड लगे, या जैसे आप ये समझ सकते हो कि जैसे हमें कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है किसी के साथ। मान लीजिए हमारे पास 3 टॉफ़ी हैं और हम उन्हें 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये क्या है, बड़ा ऑड लगता है, अटपटा सा लगता है ना। उसी तरीके से ऑड है। ऑड मतलब अटपटा सा, समझ सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ऑड नंबर वो नंबर्स जो 1, 3, 5, 7 और 9, ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और अगर हम बात करें बेटा कि टोटल नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, समझने वाली बात ये है कि नंबर होते कितने तरीके के हैं। अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछता है कि भैया नंबर कितने तरीके के होते हैं, तो आप उनको बोलना कि सर नंबर सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्या? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन से थे, जिसमें हमने पढ़ा होल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जिनकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो रियल हैं, रियल नंबर हैं, वो हैं रियल नंबर। अब जो इमेजिनरी नंबर हैं, जो रूट की फॉर्म में आ जाते हैं, रूट की फॉर्म में जिनकी कोई भी फिक्स वैल्यू होती तो है लेकिन वो काफ़ी लंबी चली जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इस तरीके की, नॉन रिपीटिंग, इस तरीके के नंबर्स आते हैं। तो ये क्या हैं, इमेजिनरी नंबर हैं, जिनकी एक वैल्यू डिफाइन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें एक सर्टेन वैल्यू रहती है और इसमें कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं रहती। तो नंबर कितने तरीके के हो गए, 2 तरीके के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि नंबर सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट योर एक्सरसाइज। नाउ लेट्स टर्न टू द next page and we will go for your exercise of the NCERT book of class 8th, and here we will discuss 1 or 2 questions from the every question of your exercise, and I will discuss and I will show you all the things. First of all, before to go to the chapter of your exercise, लुक एट दिस। क्या किया था, क्या पढ़ा था, सिर्फ रेशनल नंबर पढ़ा था हमने, उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी थी। तो ये जो प्रॉपर्टी हैं इनको हमें डिस्कस करना है क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, वीडियो में दिख रहा है कि A+B ब्रैकेट में है, C बाहर है। ये नंबर्स के केस की बात हो रही है, नंबर्स के केस में। और अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने आपको ये शो कर दिया है। तो क्या ये चीज़ क्लियर आपको है या नहीं है? ये क्लियर तब होगी आपको जब आप इसे एक्सरसाइज में करेंगे, तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। चाहें तो आप क्या करना है, हमने यहाँ पे हम क्या करते हैं इस केस में कि हम ब्रैकेट वाली चीज़ों को पहले ऐड करते हैं और उसके बाद में बाहर की चीज़ों को। इसी तरीके से अगर हम ऐसे करें या ऐसे करें, आंसर दोनों केस में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आनी ही आनी है। ठीक उसी तरीके से यहाँ है A/B + C/D + E/F। इनको हम ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर रहे हैं, बाद में ये, पहले ये और ब्रैकेट में ये, तब हम सॉल्व करेंगे, तब भी हमारा आंसर दोनों साइड से इक्वल आने वाला है। ये आप लोग करेंगे, आगे देखेंगे। कम्यूटेटिव, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, B और C का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A को अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल यानी कि दोनों बराबर हैं अगर हम A और B का पहले मल्टीप्लाई कर दें और C। अब कह रहे होंगे कि नहीं हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो पहले आप हमें थोड़ा समझा दीजिए। तो समझ लीजिए, अगर हम A की वैल्यू को मान लेते हैं 2, B वैल्यू मान लेते हैं 3 और C वैल्यू मान लेते हैं 1। अब मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। A की जगह पे हम 2 रख रहे हैं, B की जगह पे हम 3 रख रहे हैं। यहाँ हमने इसे ब्रैकेट में ले लिया और C को रख दिया बाहर 1 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू यहाँ पर क्या ली है मैंने, 2। A की वैल्यू मैंने ली है 2 और B और C 3 + 1। आप इसको ऐड कर दीजिए, सिंपल। 2 और 5 + 1 इज इक्वल्स टू 2 + 4। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट and then you will get left hand side is equals to right hand side। टन जैसा कि मैंने आपसे बोला था, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। अब रेशनल के लिए यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज में जब हम जाएंगे तब वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम्यूटेटिव में आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर ऊपर वाली सेम वैल्यू लेते हैं 2 × 3 × 1 इज इक्वल्स टू, मैं लगा के चल रहा हूँ पहले से, 2 × 3 ब्रैकेट में और बाहर 1। अब हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। 2 × 3 1 R 3 इज इक्वल्स 2 3 R 6 एंड देन 1
नाउ कैलकुलेट इट। टन टना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ? तो बताइए क्या हमने ठीक किया या नहीं किया? तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों केसेस में हमारी वैल्यूज़ कुछ भी लगाइए, आंसर बिल्कुल सेम पाइए। तो ये है ट्रिक। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज।